अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेटिटर एनालिसिस। इसमें ये होता है, कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है कि अब कोई भी अगर एक पर्सन है तो वो सोचता है कि मैं कोई सर्विस देना चाह रहा हूँ या फिर कोई वेबसाइट स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें दो तरह का हो सकता है कि आपने अपनी वेबसाइट बिल्ड कर ली है या फिर अभी आपने करनी है। जिन्होंने तो वेबसाइट बिल्ड कर लिया वो अगर कंपेटिटर आपने निकालना चाहते हैं तो मैनुअली भी निकाल सकते हैं और आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, और कुछ टूल्स भी हैं जो प्रोवाइड करते हैं आपको ये डाटा वगैरह, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें अगर हम देखें कंपेटिटर एनालिसिस में हमारे पास जो है ना वो, अगर मैं आपको पहले टूल के ज़रिए बता देता हूँ कि आप कैसे अपने मीन के आपने अगर वेबसाइट स्टार्ट कर ली है, ठीक है, वेबसाइट आपकी जो बिल्ड हो गई है और आप उसके बाद अपने कंपेटिटर को फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये HRF होता है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे हमारी एक साइट है meridionfitness.co.uk है, ठीक है। अगर हमने इसके कंपेटिटर फाइंड करने हैं तो अब इसमें बेसिकली आप जाएंगे ऑर्गेनिक सर्च में। अब यहाँ पे जो है ना वो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये टॉप 10 कंपेटिटर यूनाइटेड किंगडम आपको बता रहा है। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रेफर नहीं करूँगा कि आप यहाँ से फाइंड करें, क्योंकि ये जो है ना इसमें ये होता है कि ये सिर्फ लिमिटेड बता रहा है, आपको तकरीबन 10 बता रहा है और होप्स हो ये मतलब आप। और उसके बाद एक होता है कि आप इसको, जैसे ये हमारे साथ वेबसाइट, हमारे पास वेबसाइट है meridionfitness.co.uk। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप फाइंड कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बताऊँगा कि उसको एनालाइज वगैरह कैसे करना है आपने और किस तरह अपनी साइट बिल्ड करनी है। अब एक हमारे पास एक्सटेंशन होती है अलेक्सा रैंक के नाम से ना, ठीक है। अलेक्सा रैंक से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, सिमिलर साइट्स आपको शो कर रहा होता है। और ये भी मैं आपको नहीं कहूँगा कि इससे फाइंड करेंगे, क्योंकि समटाइम ये इरेलीवेंट साइट भी आपको शो कर रहा होता है। अब इसमें जैसे ये हमारे पास है, पहले वाले हम निकाल लेते हैं इसको फ्री। हम जो सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंबरशिप है, जिम है, क्लासेस, किड्स, स्पा है, पर्सनल ट्रेनर है। अब ये देखें ये कुछ मतलब उससे रेलिवेंट साइट ही है। आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट वे ये होता है कि जब भी आप कोई भी साइट आपने स्टार्ट करनी होती है ना, तो आप सोचते हैं कि मैंने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब लेट्स सपोज कि आपकी तकरीबन 10 से 12 सर्विसेज हैं, 10 से 12 हैं बेसिकली। तो उसका बेस्ट वे मैं यही आपको करूँगा कि आप गूगल पे जाएं, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें आपने कोई सर्विस प्रोवाइड, जैसे फ़र्ज़ करें जिम है। अब जिम बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्टार्ट में सिलेक्ट करते हैं ना जिम, इसको हम सीड कीवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो इनिशियल लेवल पे आपको होता है इसको सीड कीवर्ड बेसिकली कहते हैं जिम। उसके बाद आपके कीवर्ड्स आते हैं, जिम सॉफ्टवेयर है या जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये प्राइमरी या सेकेंडरी कीवर्ड उसके बाद बनते हैं। अब हमने एक साइट बिल्ड किया, उस लास्ट में तो हमने देख लिया कि हम कैसे अपने जो कंपेटिटर हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। आप HRF से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना वो अलेक्सा रैंक से भी सिमिलर साइट्स निकाल सकते हैं, लेकिन जो वन ऑफ द बेस्ट वे होता है ना वो यही होता है कि आप गूगल से फाइंड करें। फ़र्ज़ करें जैसे हमारी सर्विसेज हैं, अब हमारा कीवर्ड है एक फ़िटनेस ट्रेनिंग क्लास इन ग्रीनविच, ठीक है। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा आगे जाकर ना, डिस्कशन करेंगे, आपको कुछ एड्स शो हो रही हैं ऊपर ना, ये होती है PPC होती है, ये मैं आपको गाइड करूँगा ये कंपेटिटर कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। अब ये देखें हमारा कीवर्ड पहले पे इसलिए आ रहा है। अब इसके नीचे जो आपको रिजल्ट शो करेगा, जैसे ये classpass.com है, ये जो वेबसाइट शो कर रहा है, ये बेसिकली हमारे सारे जो होते हैं ना ये कंपेटिटर ही होते हैं, ठीक है। अब जोन सी आपकी, जैसे ये फिटनेस क्लास इन ट्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है जिम के लास्ट अगर आपका हमारा कोई कीवर्ड है, जैसे जिम विद स्पा इन ग्रीनविच है, ठीक है। अब इसमें ये बेनिफिट ये होता है कि देखें मैंने आपको पहले बता दिया कि जब साइट बिल्ड हो जाती है ना तो हमने HRF से या फिर हमने अलेक्सा रैंक से जो निकाले ना वो लिमिटेड बताएगा हमें, वो 10 बता रहा है अलेक्सा रैंक से, इसमें माइट भी पॉसिबल 5 या 6 होते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि मैनुअली सर्च करने से आपको हर एक सर्विस जो आपकी कैटेगरी है ना, हर कैटेगरी के लिहाज से आपको वो कंपेटिटर आपको देता है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि आप हर कैटेगरी को एनालाइज कर लेंगे, इस पर कौन कौन से कंपेटिटर हैं और ये किस तरह काम कर रहे हैं, इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट यही होता है। उसके बाद हमारे पास है योगा के लिहाज से अगर हम देख लें, योगा क्लासेस इन ग्रीनविच है, ठीक है। अब जो इसके नीचे रिजल्ट शो कर रहा होता है ये भी तकरीबन ये सारे हमारे कंपेटिटर हैं जो योगा के लिहाज से हैं, ठीक है। अब और भी हमारी जैसे है फिटनेस ट्रेनिंग इन ग्रीनविच है, ठीक है। अब इसमें जो नीचे सारे रिजल्ट शो होंगे ये हमारे फिटनेस ट्रेनिंग की जो क्लासेस हैं उसके लिहाज से कंपेटिटर होंगे, और ये वन ऑफ द बेस्ट वे ये होता है कि आप ना गूगल से सर्च करें, ठीक है। अब जो कंपेटिटर एनालिसिस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है कि बेसिकली हमने जो है ना ट्रेंडिंग या फिर मार्केट जो होती है उसको भी एनालाइज करना होता है। अब इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने रेज़ किए हुए हैं, आपको मैं वन बाई वन इसके बारे में बता दूंगा। जैसा कि ये हमारी साइट है, हम ये इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि अगर ये तो हमने ऑलरेडी बिल्ड की हुई है, अगर आपने स्टार्टिंग स्टेज है, आपकी इनिशियल स्टेज है कि आपने ना बिल्ड करनी है साइट, तो फिर आप ये कि सर्विसेज को अपने आइडिया भी तो लेना है कि हमने साइट किस तरह बनानी है, हमारा होम पेज किस तरह का होगा, कॉन्टैक्ट अस हमने किस तरह रखना है, अबाउट अस में हमने क्या क्या चीज़ें हैं, सोशल मीडिया के पेज हमने कैसे मैनेज करने हैं, क्या क्या कैटेगरीज होंगी, हमारी प्राइसिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने जो है ना वो कंपेटिटर को एनालाइज करके वहाँ से करनी होती हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो हमारा जो मतलब पहला तो हो गया ना कि आपको कंपेटिटर कौन होता है, इसको हमने एनालाइज कर लिया कि कंपेटिटर को हमने कैसे फाइंड करना है। अब जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है कि हमने उसकी सर्विसेज और ऑफ़र को देखना है। जैसे फ़र्ज़ करें, अब इसका ही निकाल लेते हैं, अलेक्सा रेंज से हमने ये साइट ओपन की हुई है। अब हमने देखना है कि हमने फ़र्स्ट टाइम ये जो है ना हम सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, हम अब देखेंगे कि वो कौन कौन सी हमें जो है ना वो उसकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं। ठीक है, और उस लिहाज से फिर हम अपनी सर्विसेज, जैसे ये कॉन्टैक्ट अस है, पहले हमने मतलब पूरी साइट का हमने ओवरव्यू देखना होता है, कॉन्टैक्ट अस का उसका फॉर्म कैसे बना हुआ है। ठीक है, सर्विसेज कौन कौन सी हैं उसकी, जैसे होम पेज उसने कैसे बिल्ड किया हुआ है, सोशल मीडिया का अगर उसने सोशल मीडिया पे कोई अपने अकाउंट वगैरह बनाया उसने कैसे मैनेज किया हुआ है। क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि हमने जब कोई भी वेबसाइट बिल्ड करते हैं ना, तो आइडिया तो ऑब्वियसली हमारा ही होता है, लेकिन हमने ट्रेंडिंग भी देखनी होती है और हमने ये भी देखना है मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप ट्रेंडिंग को फॉलो नहीं करेंगे ना तो आप कभी भी रैंकिंग में नहीं आ सकते। ठीक है, अब हमने देख लिया कि उसकी क्या क्या कैटेगरीज़ हैं। अब जो थर्ड पॉइंट ये होता है कि हमने अपना जो अब ये सारी चीज़ें हमने बिल्ड कर ली हैं, सर्विसेज वगैरह उनकी देख ली हैं सारी, मेंबरशिप क्लासेस। अब हमने देखना है कि अब ये सर्विसेज तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इनकी जो सेल्स टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। कि मतलब हमने एक प्रोडक्ट तो हम दे रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम कह रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग की क्लासेस हैं या हमारा जिम है। अब हमने अपनी ऑडियंस को भी रीच करना है कि हम किस तरह उसको रीच करेंगे, हमारी सेलिंग टेक्निक्स कौन सी हैं। हो सकता है इसमें पीपीसी भी डालनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो एड्स बेसिकली ऊपर शो हो रही थी ये किस लिए शो हो रही थी, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अभी ये बेसिकली शो नहीं कर रहा, वैसे पे जो पहले मैंने आपको बताया था मैं दिखाता हूँ, दूसरे कीवर्ड पे होगा। ये लोकल लिस्ट नहीं होती है जो ऊपर शो कर रहा है, ये भी वैसे बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब ये होता है कि कुछ जो होते हैं वो पीपीसी के थ्रू कर रहे होते हैं अपनी जो सेल होता है, कुछ ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे होते हैं। मतलब डिफरेंट सेलिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि हर कंपेटिटर या कोई हर कस्टमर यूज़, हमें बेसिकली ये है कि हमें उनको ये अडॉप्ट करना होता है। और उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पॉइंट जो है ना वो बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ होती है ना, अब जिम तो अब देखें अगर जिम की सर्विस दे रहे हैं ना, जिम तो काफ़ी सारे होंगे। ठीक है, अब जो कस्टमर जो होता है जो हर एक के माइंड में यही चीज़ होती है प्राइसिंग, जो इसमें मेन जो आपका मतलब पॉइंट है ना वो होता है प्राइसिंग, कि आपने प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। अब फ़र्ज़ करें कोई भी जैसे ये है, अगर इसकी मैं देखूँगा जिम की सर्विस हमें अगर $100 में पर मंथ दे रहा है, तो अगर हम सेम ही सर्विस देंगे हमें ये होगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ बेनिफिट देने पड़ेंगे जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि आप फ़र्ज़ करें जिम है वो आप $90 में कर दें, ठीक है, और उसके साथ साथ आप उनको ये कहें कि हम आपको फर्स्ट मंथ फ्री दे रहे हैं या फिर कुछ इस तरह के कुछ बेनिफिट देंगे, तो आपका ऑडियंस जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट आएगी। ओबियसली आपने देखा होता है जैसे कोई भी मैं आपको एक रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूँ, कोई भी शवारमा है ना, शवारमा वाली शॉप कोई ओपन करता है। अब शवारमा वाली शॉप तो बहुत ज़्यादा है, अब जब वो न्यू ओपन करता है वो उतने साल लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री। अब ये होता है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का ज़रिया होता है। अब हो सकता है उसकी क्वालिटी दूसरों से अच्छी हो, लेकिन ऑडियंस तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ बेनिफिट मिलता है मोस्टली वहाँ पे जाती हैं, और उसके बेनिफिट के साथ साथ आपकी सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप इस तरह ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके क्लाइंट भी बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है ये इंश्योर योर कॉस्ट मीट विद कंपेटिटर। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी जो कॉस्ट है ना वो कंपेटिटर से मीट कर, ये नहीं है कि आप हमारा जो फ़र्ज़ करें ये जैसे ये कंपेटिटर है इसने $100 में दे रहा है और हम अपनी प्राइस रखें $120, कंपेटिटर के साथ आपकी मीट ज़रूर करनी चाहिए। मीट करें या उससे थोड़ी सी लेस रखेंगे तो फिर ये ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद ये है कि कंपेटिटर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे कर रहा है, वो मैंने पहले पॉइंट में भी आपको बता दिया है। सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा है, पीपीसी कैंपेन कर रहा है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लोगों को डायरेक्ट मेल कर रहा है कि भाई हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
उसके बाद हमारे पास है कंटेंट स्ट्रेटजी। सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, अगर हम ऑन पेज के लिहाज से देखें, जब भी आप साइट बिल्ड करते हैं ना, तो कंटेंट जो होता है ना, इसकी कंटेंट मेन चीज़ होती है वो कंटेंट होती है। अब क्योंकि देखें जैसे हमारी ये सर्विस है, जैसे ये देख लें हमारा जिम का पेज है, ठीक है। आपने जब कंपेटिटर को एनालाइज करना है, आपने देखना है कि ये जिम के पेज पे उसकी क्या तकनीक है, उसने मतलब हेडिंग टैग कितनी बार यूज़ की है, H1 टैग कितनी बार यूज़ की है, H2 कितनी बार यूज़ किया है, उसके बाद उसने उसमें कीवर्ड्स कितनी बार एम्बेड किए हैं। जैसे ये हमारा कीवर्ड है फिटनेस जिम नियर मी, बस इसमें हम एक बार ही किया है। और उसके बाद ये होता है कि अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि इस पेज पे वो कीवर्ड कितने टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, वो पहले सेशन में सर ने बता दिया आपको। मेटा टाइटल होता है एक हमारा, और एक होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। क्योंकि मेटा टाइटल में हम मोस्टली अपने कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मोस्टली हमने कीवर्ड दिए होते हैं। अब इसमें ये होता है कि आप फाइंड कर लें, टाइटल देखेंगे ना, ठीक है। अब टाइटल में देखें हमारे जो कीवर्ड इस पेज पे टारगेट होने हुए हैं, चिप जिम नियर मी, फिटनेस जिम ट्रेनिंग ग्रीनविच, और ये तो हमारा वैसे भी ब्रांड नेम ही है, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको फाइंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी है चिप नियर मी, ठीक है, चिप जिम नियर मी। अब ये तो हो गया कि आपने मतलब उसके कीवर्ड जो है ना वो हमने फाइंड कर लिए, मतलब कि ये आपने एक ना कंटेंट की स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है। वो जो हमने कंपेटिटर को एनालाइज करना होता है वो किस तरह काम कर रहा है, तो हमने उसी लिहाज से अपना जो है ना ऑन पेज भी सेट करनी होती है, अपने कीवर्ड टारगेट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये है कि टेक्नोलॉजी। अब ये मेन चीज़ है कि हमारा जो कंपेटिटर है ना वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है ना ये भी एक बेसिक चीज़ होती है कि आपने देखना होता है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। इसके लिए एक टूल भी होता है, ये होता है builtwith.com, ठीक है। अब ये टूल में बेसिकली क्या होता है कि वो आपको बताएगा कि अब हमने यहाँ पे वेब फर्ज करें हमारी वेलेक्स.com ही, आप ठीक है। अब इसमें ये बताता है टेक्नोलॉजी प्रोफाइल, इसमें सारा कुछ आपको बता रहा कौन कौन सी आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की हुई है, ठीक। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तकरीबन 12 से 13 या से ज़्यादा हैं तकरीबन चीज़ों को बताता है। जैसे कि आपने इसमें वेब सर्वर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर कौन सा है आपका, SSL सर्टिफाइड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं आप, आपकी वेबसाइट जो है वो मोस्टली आपने मोबाइल को, डेस्कटॉप को या टैबलेट को किया हुआ है, आपने विजिट कौन से यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। आगे ये डिटेल टेक्नोलॉजी प्रोफाइल है, मेटा डाटा प्रोफाइल है, रिलेशनशिप प्रोफाइल है, ये सारी इसमें आगे ना, ये बेसिकली पेड है वैसे आपको दिखाने के लिए, ये है तो पेड टूल ही, साइन अप फ्री भी हम कर सकते हैं लेकिन पेड में ज़्यादा ये, और ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है जिसमें आप मीन के फाइंड कर सकते हैं आपको कस्टमर जो वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, कौन कौन सी यूज़ कर रहा है। इससे भी आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी आपका कंपेटिटर होगा वो ट्रेंडिंग को फॉलो करके ही टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। क्योंकि आजकल मोस्टली जो फोकस किया जा रहा है वो, जैसा कि अपडेट भी आई है अभी, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो इसीलिए अगर आप उसको टारगेट नहीं करेंगे तो इससे भी काफ़ी मसला बनता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें एक और भी जो मेन चीज़ है वो है आपका SWOT एनालिसिस। अब SWOT एनालिसिस में जो है ना वो तकरीबन 4-5 पॉइंट आते हैं। SWOT एनालिसिस बेसिकली होता ही है आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स या ट्रेंड हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ है, अब हमने देखना होता है कि जो हमारा कंपेटिटर है उसकी जो वो चीज़ सेल कर रहा है उसकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ हैं, उसको हम स्ट्रेंथ को देखेंगे, हमने देख लिया। अब हमारा क्लाइंट तब ही आएगा कि अब हम उससे अगर उसको बेटर अपॉर्चुनिटी या कोई बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ऑडियंस फिर ही आएगी हमारे पास। उसके बाद वीकनेस हमारे पास आती है कि हमने उसकी वीकनेस देखनी होती है, कौन कौन सी वीकनेस हैं हम उनको अडॉप्ट करें और अपनी वो हम स्ट्रेंथ बनाएं, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ना ऑडियंस जो है ना वो उसको पिक करे, ठीक है। उसके बाद ये है कि सोशल मीडिया प्रेफरेंस हमने देखनी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने जैसे सोशल मीडिया आजकल मोस्टली अगर देखें तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हर बंदा क्या, फेसबुक तो ऑलरेडी हर बंदा यूज़ करता है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो हमारा कंपेटिटर है उसकी प्रोफाइल, जैसे ये कंपेटिटर है, हमने उसकी प्रोफाइल देखनी है फेसबुक, ये देखें इसने फेसबुक पे भी है उसका पेज, इंस्टा पे भी है, ट्विटर पे भी है। अब हमने देखना है कि उसका फेसबुक पेज पे वो किस तरह की पोस्ट लगा रहा है, ठीक है, वो किस तरह ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है, हमने उसको एनालाइज करना होता है उसका सोशल मीडिया के थ्रू वीडियोस पोस्ट कर रहा है, जैसे वो
किस तरह मतलब वो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहा है, ट्विटर के थ्रू कर रहा है। क्योंकि जो मोस्टली आजकल ट्रेंडिंग है, क्योंकि हम जो अगर लीड जनरेशन में भी देखें ना, मोस्टली हम जो चैनल यूज़ करते हैं वो इंस्टाग्राम है। अब तो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी जो है ना वो बिजनेसेस अपने लोग जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद लिंक्डइन है, मोस्टली लिंक्डइन पे बेसिकली जो ओरिजिनल क्लाइंट है आपको वो मोस्टली जो है लिंक्डइन से ही मिलता है। ठीक है, ये हमने देख लेना कस्टमर्स का अपना सोशल मीडिया जो है ना वो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो थर्ड चीज़ होती है बैकलिंक्स। अब देखें, हमने कंपेटिटर को एनालाइज भी कर लिया, हमने उनकी सर्विसेज को भी निकाल लिया, उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी भी देख ली, हमने सारा कुछ फाइंड कर लिया। अब बेसिक जो पॉइंट है वो हमने देखना है कि वो काम किस तरह का कर रहा है, किन साइट पे लिंक बना रहा है, आया कि वो प्रोफाइलिंग्स कर रहा है, गेस्ट पोस्टिंग कर रहा है, मतलब वो सारे इसमें आ जाएगा जब हम इसको निकाल। अब इसका बेहतरीन हाल ये होता है कि जैसे ये साइड, अब हमने इसकी बैकलिंक्स निकालने हैं कि मीन ये किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमने उसी तरह ही काम करना है जिस तरह हमारा कंपेटिटर, क्योंकि हम बेसिकली पहले भी उसको फॉलो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आती है बैकलिंक्स होती हैं और एक रेफरेंस डोमेन्स होती हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको प्रेफर करूँगा ये है कि बैकलिंक्स निकालें, क्योंकि रेफरेंस डोमेन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें होता क्या है कि ये वो सिर्फ आपको डोमेन शो कर रहा है कि इस पे उसने लिंक लगाया हुआ है, ये सिर्फ डोमेन्स आपको शो करेगा कि इन डोमेन्स पे लिंक लगा हुआ है। ठीक है, बैकलिंक्स का बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आप बैकलिंक्स डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें आपको वो बताएगा कि आपके जो कंपेटिटर है ना उसने लिंक किस तरह बनाया हुआ है। सॉरी, ये इसमें सारा वो बताएगा कि उसने लिंक आया कि उसने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, प्रोफाइल लिंक की हुई है कि या उसने जो भी किया हुआ है। अब इसमें 60 डेज़ के निकाल सकते हैं आप क्योंकि, या फिर आप सारा भी निकाल सकते हैं बैकलिंक्स। मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि आप बैकलिंक्स निकालें मोस्टली इसके। ठीक है, बाकी इसमें यह है कि जो आज हमारा टॉपिक था ये था कंपेटिटर को कैसे एनालाइज करना है। तो बाकी ये है कि जो क्वेश्चन वगैरह आपके होंगे वो एंड पे भी हो जाते हैं। बाकी ऑल्सो थैंक यू।